3 साल पहले पायलट के लिए छलका था बीजेपी का दर्द और इन दिनों मरुधरा की राजनीति में अलग अलग तस्वीर जन्म ले रखी है। बात करें बीजेपी और कांग्रेस की, अब दोनों ही दल एक दूसरे के लिए खींचतान करने के बाज नहीं आ रही। पहले बीजेपी कांग्रेस को चौतरफा घेर रही थी, अब कांग्रेस बीजेपी को आड़े हाथों ले रही है। साल 2020 में सचिन पायलट के लिए भाजपा के नेताओं ने दर्द बयां किया था, तो अब कांग्रेस के नेता भाजपा के दिग्गज नेता के लिए अपना दर्द बयां कर रही है। इनको शर्म नहीं आती। वसुंधरा जी कहाँ बैठी है? ना पक्ष में बैठी है, इधर प्रतिपक्ष की लाइन में बैठा रखा है। इनको शर्म नहीं आती। आप देखिए माननीय सभापति महोदय, नेता प्रतिपक्ष उधर बैठे हैं, हमारा पूर्व मुख्यमंत्री उसके बराबर में बैठा है, और आप जो विपक्ष के लोग बैठे हैं, निर्दलीय लोग बैठे हैं, उनके बराबर आप अपनी पूर्व 2 बार की मुख्यमंत्री को बैठा रहे। ये अंतर्गलय है। किन किन को मंत्री बनाया, किन को नहीं बनाया, ये अंतर्गलय नहीं है। मुख्यमंत्री जी आपकी मीटिंगों में वसुंधरा जी नहीं जा रही हैं, ये अंतर्गलय नहीं है। पहले जब मैं वहां बैठता था तो सुरक्षित था, सरकार का हिस्सा था। फिर मैंने सोचा कि अध्यक्ष महोदय ने और हमारे चीफ विप साहब ने मेरी सीट यहां पर क्यों रखी है। 2 मिनट मैंने सोचा और फिर देखा कि ये सरहद है, पक्ष है, विपक्ष है, और सरहद पर किसको भेजा जाता है? सबसे मजबूत योद्धा को भेजा जाता है। साथ हमारे संवाददाता न्यूज रूम लाइव सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र जी, हमने दर्शकों को 2 तस्वीरें दिखाई, एक तरफ गोविंद सिंह डोटासरा, दूसरी तस्वीर सचिन पायलट की। हालांकि सचिन पायलट की जो तस्वीर है वो काफी साल पहले की है, लेकिन कह सकते हैं कि वक्त बदलता है, समय बदलता है। आज वही तस्वीर बीजेपी की भी। बिल्कुल चंदा, इन तस्वीरों को देखने के बाद मुझे मुनव्वर राणा का वो शायर याद आता है कि पहले सियासत में मोहब्बत हुआ करती थी, अब मोहब्बत में सियासत है। ये जो शेर है ये आज की इन तस्वीरों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। देखिए, मरुधरा की राजनीति के सियासी गलियारों में दोनों तस्वीरें इस वक्त जो है वो काफ़ी महाभारत जैसी तस्वीरें काम कर रही हैं। ऐसा कुछ लग रहा है कि इन तस्वीरों के पीछे और कई न जाने धुंधली तस्वीरें जन्म ले रही है। हालांकि जिस तरीके से पहले बीजेपी विपक्ष में थी, कांग्रेस सत्ता में थी, अब जो है वो कांग्रेस विपक्ष में है, बीजेपी सत्ता में है। उस वक्त कहा जाता है राजनीति में कब किसके लिए कब क्या चीज कही जाए, क्या चीज बोली जाए, कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात जरूर है कि राजनीति सियासी गलियारा 360 डिग्री एंगल का वो चक्र है कि कब किसके लिए कौन सी मोहब्बत की बात निकल जाए और कब किसके लिए कौन बगावत कर जाए, क्योंकि सियासत न तो वक्त देखती है न नजाकत देखती है। बिल्कुल, आज वही समय फिर बीजेपी के लिए भी आ चुका है। हालांकि सुरेंद्र, अगर बात कर ले कांग्रेस नेता सचिन पायलट की, तब उन्होंने बाकायदा इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया था कि बॉर्डर पर उसे रखा जाता है जो विश्वसनीय सिपाही होता है, जिन पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। अब अगर हम पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की बात करें, वसुंधरा राजे को लेकर जिस तरीके से उनका दर्द छलका है, इसके क्या कुछ सियासी मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, सियासी मायनों का सीधा सीधा तात्पर्य यही है कि उस वक्त बीजेपी विपक्ष में थी तो सचिन पायलट के कंधों का इस्तेमाल करके गहलोत सरकार, उनके मंत्रियों को टारगेट किया गया था, और अब जो है वो वसुंधरा के कंधों का इस्तेमाल करके कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी और गोविंद सिंह डोटासरा भजन सरकार और भजन सरकार के मंत्रियों को टारगेट में कर रहे हैं। लगातार बार बार कहा जा रहा है कि ये पर्ची की सरकार है। हालांकि यहां पर जो एक दूसरी तस्वीर जो आई है वो यही है कि अब सियासत में मोहब्बत है या मोहब्बत में सियासत है, इसको समझना बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि लगातार अब कांग्रेस 70 विधायक लेकर के बैठी है, 115 सीटें बीजेपी के पास है, 55 दिन से ज्यादा का दिन निकल चुका है। तो अब लगातार प्रखर मुखर होकर के गोविंद सिंह डोटासरा, प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली की बात कर लें, चाहे हम पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा और इसके अलावा सचिन पायलट की बात करें, तमाम जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं अब बीजेपी को पूरी तरीके से यहां पर चौतरफा घेरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन राजनीति के सियासी गलियारे में यह तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, 2014 के सफर का अगर मैं बात करूं तो 2014 से लेकर के वसुंधरा हमेशा एक्टिव रही है, चाहे वो चुनावी मोड़ हो चाहे वो बिना चुनावी का मोड़ हो। लेकिन अब आप देखिए कि 14 अगस्त 2020 को जब सचिन पायलट के साथ मानेसर कांड हुआ, मानेसर कांड होने के बाद जो है
वो सचिन पायलट को पहले फ्रंट में बिठाया गया था, फिर लास्ट में किनारे पर बिठाया जाता है। लेकिन उस वक्त भी सचिन पायलट ने अपना संयम नहीं खोया था और अभी भी 2024 का चुनाव है, सचिन पायलट अभी भी अपने संयम को बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन ऐसे में एक सवाल एक और उठता हुआ नजर आता है सुरेंद्र जी, चूंकि अगर वसुंधरा राजे की बात करें, हालांकि शुरुआत पर जब विधानसभा चुनाव होने थे शुरुआती तौर पर यह कयास लगाए जा रहे थे कि उनके विधायकों को दरकिनार किया जा रहा है, लेकिन एक के बाद एक जब दूसरी सूची आई तो ये जो संशय बना हुआ था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया और तमाम विधायकों को जगह दी गई। लेकिन उसके बाद ये तस्वीरें, गोविंद सिंह डोटासरा का जो बयान सामने आया है, कहीं ना कहीं ये क्या इससे ये सवाल उठे जा सकते हैं कि क्या वसुंधरा राजे को एक बार फिर से दरकिनार किया जा रहा है? बिल्कुल एग्जैक्टली चंदा, आपका सवाल यहाँ पर बिल्कुल सटीक इसलिए बैठता है क्योंकि आप देखिए कि नवंबर 2022 से लेकर के 24 तारीख तक, 24 जनवरी 2024 तक मोदी 12 बार राजस्थान आ चुके हैं और 12 बार, और खास करके मैं बात करूं तो विधानसभा चुनाव से पहले मोदी के तमाम जितने दौरे हुए थे उन दौरों में आप देखिए हर एक तस्वीर के पीछे एक बड़ी सियासत नजर आ रही थी। अब आप देखिए कि 2 मिनट के लिए या 2 सेकंड के लिए वसुंधरा चाहती थी कि मोदी नजर उठा करके देखे। हालांकि ये कहना लाजमी होगा और ये वक्त बिल्कुल सही है क्योंकि वसुंधरा पहले जिस तरीके से एक्टिव थी पार्टी में, लेकिन अब बिल्कुल अनएक्टिव होती हुई नजर आ रही है। दूसरी चीज, अब आप देखिए कि हर कोई व्यक्ति उगते सूरज को नमस्कार करता है, लेकिन अब धीरे धीरे राजस्थान की राजनीति से कहना लाजमी होगा कि वसुंधरा की सियासत का जो उगता हुआ सूरज है वो अब ढलते हुए सूरज की कि तरफ। आखिरकार गोविंद सिंह डोटासरा के बयान के बाद क्या किसी तरीके से सियासी समीकरण में बदलाव होते हैं या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका हमारे साथ इस खबर पर बनने के लिए।